हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयशंकर झा आप सबों को अपने यूट्यूब चैनल कैरियर पॉइंट नवादा में स्वागत करता हूं। आज मैं हिंदी 100 का यह 5वां वीडियो लेकर आया हूं। इससे पहले चैनल पर 4 वीडियो अपलोड किए गए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और आपको एक प्लेलिस्ट अलग से बना दिया गया है 12th हिंदी 100, तो आप वहां से भी एक एक वीडियो देख सकते हैं। सभी के सभी वीडियो काफी महत्वपूर्ण है आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से। आप चाहे साइंस के हो, कॉमर्स के हो और आर्ट्स के हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप यह वीडियो देख सकते हैं और हमारे साथ बने रह सकते हैं। लेकिन मैं कॉमर्स वाले छात्र छात्राओं को स्पेशली मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप कॉमर्स के छात्र छात्रा हैं तो यहाँ पे बिजनेस स्टडीज और अकाउंटेंसी, ईपीएस सभी विषयों का संपूर्ण तैयारी करवाई जाती है। तो आप हमारे साथ बने रहें, एग्जाम तक बने रहेंगे तो निश्चित रूप से आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा होगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा वीडियो आपके लिए लाया जाएगा जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर होगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर है चौथा, वो है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया। पहला क्वेश्चन है, अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? ये बिहार बोर्ड 2018 में पूछा जा चुका है और आप यहाँ से जान गए होंगे अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। ऑप्शन क ही दिया हुआ है, दिनकर। चलिए आगे देखते हैं दूसरा ऑप्शन, कौन सा रचनाकार बिहार से संबंधित है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार में ही हुआ था, बेगूसराय जिला में। तो रामधारी सिंह दिनकर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ग दिया हुआ है। चलिए आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न है, किस रचनाकार की पंक्तियां है? नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। यह अर्धनारीश्वर का ही रचना है और ये रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन घ में दिया हुआ है, इसलिए 3 का उत्तर हो जाएगा घ। आइए देखते हैं अब चौथा प्रश्न दिया हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना है तो अर्धनारीश्वर, ऑप्शन क ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है, तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है तो ऑप्शन क दिया हुआ है परशुराम की प्रतीक्षा, ख में दिया हुआ है अर्धनारीश्वर, ग में दिया मिट्टी की ओर और घ दिया है वट पीपल। इसका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचना है परशुराम की प्रतीक्षा। छठा है प्रश्न, किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो किस रचना पर दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? ऑप्शन क दिया हुआ है काव्य की भूमिका, ख दिया हुआ है संस्कृति के 4 उपाध्याय, ग दिया हुआ है रेणुका और घ दिया हुआ है रश्मि रथी। तो रश्मि रथी संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 7वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर की विधा है, यानी कि अर्धनारीश्वर जो है वो किस विधा से है? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा निबंध। अर्धनारीश्वर निबंध है, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, कथन किस पाठ से संबंधित है? यह अर्धनारीश्वर का ही है। अगर आप पूरा पाठ पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। यह जो वाक्य है, पराधीनता का अर्थ होता है गुलाम, यानी किसी के अधीन होना। तो पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह कथन अर्धनारीश्वर पाठ से लिया गया है। तो आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न। चलिए देखते हैं नौवां प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर की कौन सी रचना है? ऑप्शन दिया हुआ है सदानीरा, पल्लव, रश्मि रथी, कामयानी। तो इसमें से रश्मि रथी जो है रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना रश्मि रथी। इसमें महाभारत के जो एक प्रमुख पात्र हैं कर्ण, उनके बारे में बताया गया है। कर्ण के वीरता के बारे में, कर्ण कैसे थे, तो पूरी जो है वो कर्ण के ऊपर में ये आधारित है, रश्मि रथी।
तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रश्मि रथी। चलिए आइए देखिए 10वां प्रश्न है, गंधारी थी, गंधारी कौन थी? ये भी महाभारत की पात्र रही है। तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी और धृतराष्ट्र की पत्नी थी। तो गंधारी दुर्योधन की माँ थी। ऑप्शन क ही इसका जो होगा वो राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेमचंद क्या थे? तो ऑप्शन दिया हुआ है गीतकार, कथाकार, फिल्मकार, संगीतकार। तो इसका जो राइट आंसर होगा कथाकार। प्रेमचंद कथाकार थे, प्रेमचंद कथाकार थे, प्रेमचंद कथाकार थे। देखिए अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ये ऑप्शन दिया हुआ है 23 सितंबर 1908, यही इसका राइट आंसर भी होगा। और ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन वो गलत है। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। सिमरिया में बेगूसराय जिला में स्थित है। 13वां प्रश्न, दिनकर किस युग के कवि हैं? दिनकर किस युग के कवि? ऑप्शन दिया हुआ है भारतेंदु युग, ख में दिया हुआ है छायावादी युग, ग में दिया हुआ है छायावादोत्तर युग, और ये है नव्या का आंदोलन युग। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग, छायावादोत्तर युग। दिनकर छायावादोत्तर युग के कवि थे। 13 का ग होगा सही उत्तर। आइए देखते हैं अब 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न, संस्कृति, संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? संस्कृति के 4 अध्याय किसकी कृति हैं? ऑप्शन दिया हुआ है गुलाब राय, ख हजारी प्रसाद द्विवेदी, ग में दिया आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, और घ दिया हुआ है रामधारी सिंह दिनकर। तो रामधारी सिंह दिनकर का ही रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। इन्हीं कृति के ऊपर में, संस्कृति के 4 अध्याय के ऊपर में ही इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। 15वां प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? ऑप्शन क शुद्ध कविता की खोज, पुनर्नवा, स्मृति की रेखाएं, कविता के नए प्रतिमान। प्रश्न है कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध कविता की खोज। शुद्ध कविता की खोज रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई रचना है। ये देखते हैं 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है, कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई नहीं है? तो इसमें 3 जो है वो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, और एक जो होगा वो इनके द्वारा नहीं लिखा गया होगा। तो ये देखते हैं इसका ऑप्शन क्या है। पहला है वट पीपल, उर्वशी, काव्य की भूमिका, और घ में दिया हुआ है साकेत। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा साकेत, ऑप्शन घ। वट पीपल रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, उर्वशी भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, काव्य की भूमिका भी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, जो नहीं लिखा गया है साकेत। आइए देखते हैं अब अगला प्रश्न, प्रेमचंद्र की रचना है। ऑप्शन क शेखर एक जीवनी, पूस की रात, सिपाही की माँ, मेरी वियतनाम यात्रा। तो पूस की रात प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। पूस की रात प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया। यह बहुत ही मार्मिक कहानी है, एक गरीबी को बहुत ही अच्छे ढंग से दिखाया गया है। आप 11th में पढ़े होंगे। पूस की रात कहानी है, उसमें हल्कू जबरा की कहानी। चलिए आइए देखते हैं 18वां प्रश्न, दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन क दिया हुआ है अर्धनारीश्वर, ख में उर्वशी, ग दिया हुआ है हुंकार, घ में दिया हुआ है कुरुक्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उर्वशी। उर्वशी पर दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 19वां प्रश्न है, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? युद्ध और शांति, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति कौन सी है? ऑप्शन क नील कुसुम, ख कुरुक्षेत्र, ग द्वंद्व गीत, घ रश्मि रथी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुरुक्षेत्र। युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कृति है कुरुक्षेत्र, ऑप्शन ख दिया हुआ है वो सही उत्तर है। आइए देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, अर्धनारीश्वर किसकी कल्पित रूप है? तो अर्धनारीश्वर शिव और
पार्वती का कल्पित रूप है। बहुत ज्यादा आप फोटो में भी देखे होंगे, तो शिव और पार्वती, आधा शिव और आधा पार्वती का फोटो होता है, तो इसका राइट आंसर है शिव और पार्वती का कल्पित रूप। 21वां प्रश्न है, पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया। तो पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया, नारी को उसने बना दिया, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लता। पुरुष रूप तो वृक्ष बन गया पर नारी को उसने बना दिया लता, ऑप्शन ग में दिया हुआ है। 22वां प्रश्न है, कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है, तो इसका राइट आंसर होगा यामिनी जैसी। कामिनी अपने साथ कैसी शांति लाती है, यामिनी जैसी, ऑप्शन क इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो इस अध्याय से जो भी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते थे उसका इसमें सम्मेलन किया गया, और इससे बार कुछ आने वाला भी नहीं है। तो आप वीडियो को 1-2 बार देख लें, आपको एक याद हो जाएगा। आप चैनल के साथ बने रहें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें जी। धन्यवाद।